क्राइम रिपोर्ट बताना है बहाना, मकसद है आपको समझाना। नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट से लेकर आपके समक्ष उपस्थित है सिटी क्राइम में। सबसे पहले बताते हैं कि किस तरह से आज रिश्ते तार तार हो चुके हैं। एक ऐसा ही समाचार मिला जहां पर एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई पर 3 गोलियां चला दी। आखिर मामला क्या था? मामला सिर्फ यह था एक जमीन के विवाद को लेकर। किसी की जिंदगी से ज्यादा जमीन कैसे हो सकती है, लेकिन आजकल यही हो रहा है। जमीनी विवाद चल रहा था, कहासुनी हुई और 3 गोलियां घाय घाय करके चला दी गई। 2 गोलियां लगी, जिसके पास व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, दिल को दहला देने वाली यह रिपोर्ट। पंचकूला के पिंजौर में पड़ती विश्वकर्मा कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते चचेरे भाई ने अपने ही भाई के ऊपर गोलियां चला दी। प्रॉपर्टी विवाद के चलते आरोपी द्वारा चचेरे भाई पर 3 फायर किए गए, जिसमें से 2 फायर ब्रिजपाल नाम के व्यक्ति के पैर में लगी और घायल अवस्था में ब्रिजपाल को पंचकूला के कालका अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद चंडीगढ़ के 32 अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पिंजौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पंचकूला के पिंजौर में पड़ती विश्वकर्मा कॉलोनी में रहने वाले ब्रिजपाल नाम के एक व्यक्ति पर उसी के चचेरे भाई द्वारा फायरिंग किए जाने और फायरिंग के दौरान 2 गोलियां उसके पैर में लगने का मामला सामने आया था। घटना की सूचना मिलने पर एसीपी कालका और थाना प्रभारी पिंजौर मौके पर पहुंचे। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि गोली मारने वाले व्यक्ति की पहचान परिवार द्वारा कर ली गई है। इनके 2 डिस्प्यूट चल रहे हैं जी जमीन के। एक तो पंजाब में है कुराली के अंदर, एक फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में इनके सगे ताया के साथ है और इनके वो चाचा का दादा भाई थे। एक पंजाब में वो चल रहा है इनका, तो इनका दोनों पे डाउट है भाई कौन से चलाई है। बाकी ये तो कह रहे हैं गुरमीत ने चलाई है, हमने देखा है गुरमीत जाते हैं। बाकी पुलिस दोनों एंगलों पर करेगी, तो प्लीज इसका भी तो होगा। 3 फायर करे, पैर में लगी है उसको। हाँ, बयान देने का भी लगी, 32 में रेफर किया, उसके बाद स्टेटमेंट ले लो, मुकदमा दर्ज करके जो कार्रवाई होगी। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उनका पंजाब और हरियाणा में 2 जगह पर प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। पुलिस जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट कर पाएगी। उन्होंने मेरे को, मैं मारपीट किया था, कुछ हमारे घर में वो था हवन, उसका सामान लेने में गया था बाहर, तो वो मेरे को फादर लेने गए थे, तो वो वहाँ खड़ा था पहले से उनकी ताक में। तो जैसे ही मेरे फादर एक्टिवा लगाने लगे, वो उसने 3 राउंड रखी, तो उन्होंने अंदर भागते हुए कहा कि गोला ने गोली मत, मतलब उस लड़के ने गोली मारी, अंदर रहो बाहर मत आना। क्या वो पैदल था? वो स्कूटी पे था, वो यामा की। वैसे वो भगोड़ा है, वो ना कुराली का रहने वाला, पंजाब का कुछ था उसको। हमने तो कोई हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं, हम तो कहे जो तुम्हारा बनता तुम ले लो, पर हमें इसमें, पर फिर भी उसने पता नहीं क्यों ऐसा काम किया। कोई दुश्मनाई नहीं उसके नाल, प्रॉपर्टी दी कोई दुश्मनाई साडे नाल नहीं, पर साडे नाल किस चीज दा बैर कमा रहा आज तक सानू समझ नहीं आ रहा। मेरा नाम तो अविनाश कौर, मैं इन्हां दी घर वाली है ब्रिजलाल दी। शरेआम आके मार के गया 3 गोली। क्राइम रिपोर्ट बताने का मतलब यही है कि आपको सतर्क किया जाए, सावधान किया जाए, लेकिन गलतियां फिर भी हो जाती हैं। ऐसा ही मामला पंचकूला में देखने को आया। यहां पर एक बाबा लोगों को गुमराह करता था, झांसा देता था कि आपके पैसे को 1 दिन के बाद 2 गुना 5 गुना कर देंगे। लेकिन पैसा 2 गुना या 5 गुना कैसे हो सकता है? और इस काम को अंजाम देने के लिए 2 अपने शागिर्द भी रखे हुए थे, जो लोगों का बहला फुसलाकर यहां तक लाते थे, उनसे पैसा ऐंठते थे और फुचक्कर हो जाते थे। पुलिस को लगातार इनकी कंप्लेंट्स मिल रही थी, तो आखिरकार पुलिस ने एक्शन लिया, ट्रैप लगाया और ये तीनों के तीनों आरोपी इस समय है सलाखों के पीछे। पंचकूला के डिटेक्टिव स्टाफ ने नकली बाबा बनकर लोगों को उनके पैसे 5 गुना करने का झांसा देकर पैसे ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग का मुखिया महादेव उर्फ बाबा नकली बाबा बनता था और अन्य 2 आरोपी अंग्रेज और राजू लोगों को बहला फुसलाकर नकली बाबा के पास लाते थे और लोगों को परेशानी दूर करने और उनके पैसों को 3 से 5 गुना करने का झांसा देकर ठगी करते थे। कुछ दिन पहले इसी गैंग के द्वारा पंचकूला के सेक्टर 7 थाना के अंतर्गत पड़ते खड़क मंगोली में एक करियाना के दुकानदार राजीव को यह बात का पता चला। उन्हें भी झांसा दिया गया कि उनके पैसे 5 गुना कर दिए गए। 20,000 रुपये ठग लिए थे और पोटली में एक पैसों की गड्डी बनाकर 500 के 2 नोट ऊपर लगाकर नीचे लगाकर
उस पोटली को मंदिर में कुछ दिन रखने के लिए कहते थे और जब व्यक्ति कुछ दिन बाद वह पोटली खोलता था तो 2 500 के नोट के अलावा उसमें कुछ नहीं निकलता था और यह गैंग वारदात को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो जाता था। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने इस गैंग के 3 सदस्यों को पंचकुला के अभयपुर के इसी प्रकार ठगी करते हुए पकड़ लिया है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ की जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह राणा द्वारा तीनों आरोपियों को पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया गया। जिला अदालत द्वारा 2 आरोपी अंग्रेज और राजू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि इस गैंग के मुखिया महादेव उर्फ बाबा को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। डिटेक्टिव स्टाफ के जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि वह लोग कहां पर ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये सर दिनांक 13 तारीख को इन्होंने खड़कमगोली में बाबा बन के पैसे दुगने या तिगने करने के नाम पर एक राजीव कुमार से ठगी करी थी। उससे 20,000 रुपये लेके उसके कागज़ की गत्थियों में एक 500 का नोट ऊपर एक 500 का नोट नीचे लगाकर उनको गत्थियाँ देगी कागज़ की जी और 20,000 रुपये की धोखाधड़ी करके यहाँ से निकल गए थे। और फिर ये कल दोबारा इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 16 में वारदात करने के लिए शाम के समय आए तो पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर इनको अरेस्ट कर लिया और तीनों जो मेन आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। उनमें से जो मेन आरोपी है जो गुरुजी बाबा जी बन के ठगी करता है उसका 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, रिकवरी कर रहे हैं, अभियोग का अनुसंधान जारी है। इसमें 3 है जी, तीनों अरेस्ट हैं। एक आदमी का मेन का पुलिस रिमांड लिया है, आगे और वारदातों के बारे में खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति बड़े चाव से कार खरीदता है और वह कार चोरी हो जाती है। कार को ढूंढने का प्रयास किया जाता है लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि उसके पुर्जा कर बेच दिया जाता है। कुछ ऐसा ही चल रहा था शहर में। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि आखिरकार ऐसा कौन सा गिरोह है जो नई गाड़ियों को चुरा लेता है, उनके पुर्जे कर बेच देता है, गाड़ी को आप पहचान नहीं सकते। पुलिस ने इन पर भी ट्रैप लगाया। आखिरकार ये आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गए और अब हैं सलाखों के पीछे। चंडीगढ़ में बड़े चाव से किसी ने होंडा सिटी कार खरीदी लेकिन चोरों ने उसे चुरा लिया और इसके इतने टुकड़े किए कि इसकी हालत देखकर रोना आ जाए। क्राइम ब्रांच ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इतने शातिर थे कि कार को पूरी तरह खोलकर इसका सामान बेच देते थे। आरोपियों की पहचान यूपी के जिला बड़ऊ के 36 साल के अबरार खान, लुधियाना के 52 साल के असलम और अमरोह के खालिद अहमद के रूप में हुई है। आरोपियों से 3 2 पहिया वाहन, 1 होंडा सिटी कार बरामद की गई है। आरोपियों से 2 कारें भी बरामद हुई है जिनके पुर्जे अलग अलग कर दिए गए थे। एक कार के मालिक की क्राइम ब्रांच ने पहचान भी कर ली है। क्राइम ब्रांच ने 9 सितंबर को अबरार खान और असलम को सेक्टर 39 जोड़ी मंडी चौक के पास से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया है कि अबराम खान वाहन चोरी करने के बाद असलम को देता है और फिर असलम इसे किसी खालिद अहमद को देता है। इस पर पुलिस ने मुरादाबाद से उसे भी गिरफ्तार कर लिया। खलील के पास से चोरी की गई कार भी बरामद हुई है। इसका इंजन, टायर, अन्य सामान निकाल दिया जाता था और बेच दिया जाता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रैक यह भी किया है कि यह सामान चंडीगढ़ में कई जगहों पर बेचा जाता था। आरोपी पहले भी चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 16 आपराधिक मामले इनके खिलाफ चंडीगढ़ में ही 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी से आपने उधार लिया है और जब वह आपको उधार वापस मांगे तो उसका कत्ल कर दिया जाए। ऐसा ही मामला देखने को मिला है मोरनी पर। यहां पर पुलिस गश्त चल रही थी, एक गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी वाले ने पुलिस कर्मियों पर ही गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया। पुलिस को शक हुआ, मौके से तो यह आरोपी फरार हो गए, लेकिन आगे जाके इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वहां पर भी इन्होंने गाड़ी वहीं पर छोड़ी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आसपास देखा तो वहां पर एक खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस ने पूरी तहकीकात की, आखिरकार इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद यह कहानी निकल कर आई कि जिस व्यक्ति का कत्ल किया गया वह व्यक्ति इनसे अपना पैसा मांग रहा था, इसलिए उसका कत्ल कर दिया गया। पंचकुला के मोरनी रोड पर सोमवार रात एक युवक के सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए।
इस हत्या के मामले में पंचकुला चंडी मंदिर थाना पुलिस ने पंजाब के डेराबस्सी के रहने वाले राजीव सैनी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान गुरविंदर और जसपाल के नाम के रूप में हुई है। यह दोनों आरोपी पंजाब के डेराबस्सी के रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को पंचकुला जिला अदालत में पेश किया और आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है और इस वारदात में इस्तेमाल की गई रोड को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पंचकुला चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कोम्बोज ने बताया कि मृतक राजीव सैनी ने आरोपी गुरविंदर को करीब 5.5 लाख रुपए दिए थे। पैसे वापस मांगे जाने पर आरोपी गुरविंदर ने अपने दोस्त जसपाल के साथ मिलकर राजीव की सिर पर रोड मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों का 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है और पुलिस रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड बरामद की जानी है। इसमें से हमने अपना रात को कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक गुरविंदर है, एक जसपाल है और एक थी आज कल अरेस्ट करके इनको आज पेश किया है। इनको 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। साजिश अभी तक तो यही पता लगा है कि इसमें जो गुरविंदर नाम का व्यक्ति है, कुछ इसने पैसे लिए हुए थे और कुछ आगे पैसे इसने दिलवाए हुए थे किसी व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पे। तो इसी मन को ये अपना प्रेशर मान के बार बार इसके पैसे मांगता था, तो उसमें इसने ये किया सब कुछ। ये अपने साथी को एक लेके आया जसपाल को साथ में। इन्होंने वहाँ से रोड भी ली, एक रोड लेके फिर ये रास्ते से होते हुए मोरनी टी पॉइंट से फॉरेस्ट नाके से आगे होते हुए इन्होंने वहाँ बैठ के अपना खाया पिया भी है और उसके बाद फिर इन्होंने इसकी हत्या कर दी रोड से। नहीं, अभी गाड़ी तो एक ही थी, 2 गाड़ियों की बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी रिमांड पे वो भी क्लियर कर लेंगे। आपको पता ही है कि पिछले सप्ताह बरसात लगातार हुई, किनमिन हुई, कहीं कहीं ज्यादा हुई, तो ऐसा ही वारदात पंचकुला में हुआ। दुखद घटना थी है, लेकिन बताना यह जरूरी है क्योंकि सावधानी हर जगह रखनी जरूरी है। थोड़ी सी चूक से जान जा सकती है किसी की भी। ऐसा ही वारदात यहां पर देखने को मिली। पंचकुला में बिजली कर्मी बिजली ठीक कर रहे थे, लेकिन शायद पीछे से सप्लाई बंद नहीं की गई और करंट की चपेट में आ गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंचकुला में सुबह से ही लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही और इस दौरान पंचकुला के सेक्टर 3 में बिजली ठीक करने का कार्य कर रहे एक बिजली कर्मचारी को करंट लग गया और उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे कर्मी को घायल अवस्था में पीजीआई रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पंचकुला के सेक्टर 3 में बिजली ठेकेदार द्वारा कुछ प्राइवेट कर्मियों के साथ बिजली ठीक करने का काम किया जा रहा था। काम कर रहे 2 कर्मियों का काम के दौरान करंट लगा। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर चलती रही और उसे पीजीआई रेफर किया गया। बता दें कि बिजली ठीक करने का काम करने से पहले बिजली की सप्लाई बंद की जाती है, लेकिन यह हादसा कैसे हो गया, यह विषय जांच का है। यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुआ या कुछ और इसकी कारण हो सकता है, यह जांच में ही सामने आएगा। एक बिजली का कोई ठेकेदार था जो यहाँ बिजली खराब हुई थी सेक्टर 3 के अंदर। जितेंद्र नाम का आदमी था ठेकेदार, उसके साथ वर्कर थे 2 जिससे वो बिजली को ठीक करवा रहा था। अचानक ही वो बिजली का शॉर्ट कट लग गया जिसमें से एक बंदे की मौके पर डेथ हो गई, एक पीजीआई रेफर हो गया। सर दोनों के क्या क्या नाम है सर? जिसकी डेथ हुई उसका देशराज है, जो पीजीआई रेफर है उसका देवेंद्र शर्मा है। सर क्या कारण बताया जा रहा है कि क्या ग्लव्स नहीं थे, क्या मतलब लापरवाही के क्या? ग्लव्स वगैरह तो थे, लेकिन बिजली का अचानक ही बरसात की वजह से शॉर्ट कट लग गया जिससे ये हादसा हुआ है। सर बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिजली ठीक करने आए थे, बिजली कर्मचारी हैं ये बिजली ठेकेदार है, उसके अंदर काम करते हैं, बिजली का ही काम करते हैं ठीक करने का। अचानक ही ये जैसे बरसात में कोई बिजली का करंट लगने से ये हादसा हुआ है। हादसे के समय वहां से गुजर रहे एक चशमदीद ने बताया कि जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसने खंबे से आग निकलती हुई देखी और आवाजें सुनाई दी उसे, जिसको देखकर वह कांप गया। चशमदीद ने बताया कि मौके पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। सर मैं बाइक से इधर से आ रहा था अपने गोदाम की तरफ, मैं वो जस्ट वहाँ पहुँचा, इतने में देखा धड़ाम धड़ाम आग सी लगने, धुआं से उठने लग गए। एक तो बेचारा वहाँ गिर गया जस्ट एक घास में कोने पे, और एक जस्ट वो तार जहाँ कटी है सामने वो एक की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। और मैं डर के माले जब धुआं और मैं जस्ट पीछे भाग गया अपनी बाइक लेके, वापस हो गया मैं डर के माले। अभी भी कांप रहा हूँ, देख लो मैं इसके डर से। नहीं तो दिखाई क्या पड़ा आपको वहाँ पे? वहाँ पे धुआं ही धुआं, आग ही आग लग रही थी पूरी। आप क्या काम करते हो? सर मैं तो गैस एजेंसी में हूँ। अच्छा। मैं तो गोदाम पे जा रहा था अपने, देख के मैं डर के भाग गया वापस। बताया जा रहा है कि 2 बिजली कर्मचारी थे यहाँ पे चढ़े हुए थे। हाँ जी चढ़े हुए तार जोड़ रहे थे। वो अचानक ही पत्नी कैसे फाट हुआ, आपस में चिंगारी निकली धड़ाम से, फिर आग लग गई। जैसे आग धड़ाम धड़ाम बोलता है वैसे आवाज आने लगी पूरी,
फिर मैं तो डर के भाग लिया जी, देख करके ये हादसा जब हुआ। एक की बॉडी यहाँ देखा, एक की बॉडी वो वहाँ पड़ी थी सामने। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से 2 लोग मर गए? 2 लोग मर गए जी, एक की सांस चली थी, उसको तो ले गए हैं। भगवान करे बच जाए बेचारा, अच्छी बात है। और एक तो तत्काल में तुरंत खत्म हो गया सर। वो गुंडागर्दी, डकैती, लूट ऐसी वारदातें हैं जो आदमियों को हिला देती हैं और इसकी शिकायत की जाती है पुलिस वालों के पास। पुलिस से मदद ली जाती है, पुलिस से उम्मीद होती है। लेकिन अगर यही पुलिसकर्मी गुंडागर्दी पर उतर आए तो फिर क्या होगा? और ऐसी ही वारदात एक व्यक्ति के साथ हुई। व्यक्ति ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया और पुलिस ने उसी के साथ मारपीट शुरू कर दी। यह तो गनीमत रही कि सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो, जिसके बाद शिकायत की गई और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। यदि जांच सही पाई गई तो यह तीनों पुलिसकर्मी होंगे सस्पेंड। पंचकुला के सेक्टर 4 में एक वकील को उसके घर से जबरदस्ती उठाकर ले जाने और मारपीट के बाद केस दर्ज न करने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो सस्पेंड हुए तीनों पुलिसकर्मियों से अधिकारियों ने 4 घंटे तक पूछताछ भी की। इसके बाद तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि पूछताछ में तीनों पुलिसकर्मियों ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को निराधार बताया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद तीनों को सस्पेंड किया गया। आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मियों ने एडवोकेट के ऑफिस में घुसकर पहले बदसलूकी की, फिर गर्दन पकड़कर खींचते हुए चौकी में ले गए, जहां पर पूरी रात उनको बिना खाना खिलाए भूखे रखा गया, बदसलूकी की गई। मेरे घर के सामने एक स्कूटर वाले ने स्कूटर गलत पार्किंग करके खड़ा कर दिया, जिस वजह से मैंने उसको बोला कि यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी करने की जगह है, इसको स्कूटर को पीछे कर ले। उसने स्कूटर पीछे नहीं किया और धमकी दी मेरे को कि ये सरकारी जगह है, तेरे बाप की जगह नहीं है। तो उसने ज़्यादा जब बदतमीजी की, मैंने डायल 112 पे फ़ोन करके पुलिस को इतला दी कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो अननोन है मेरे से झगड़ा कर रहा है। डायल 112 पे 3 बंदे वहाँ पुलिस मुलाजिम पहुँच गए मौके पे, जिनमें एक हेड कांस्टेबल वरिंदर था, दिलबाग था और एक तीसरा इकबाल था। ये तीनों ने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैंने उनको बताया। मेरे ऑफिस के अंदर आई और जब उनको सारा मैंने वाक्य बताया तो वो बाहर गए उसको पकड़ने के लिए। उतनी देर में जो बंदे ने गलत पार्किंग की थी वो अपना स्कूटर लेके भाग गया। उसने काफ़ी बीवी रखी थी। तो इसी बीच पुलिस वाले कहते कि आप मेरे को रिटर्न कंप्लेंट दे दो। मैं उनको ऑफिस में दोबारा अंदर ले आया। मैंने उनको रिटर्न कंप्लेंट लिख रहा था तो उन्होंने मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी अपने टैबलेट से। वीडियो बना रहे थे तो मेरे को कुछ शक का अंदेशा हुआ कि ये वीडियो मेरी क्यों बना रही है। तो मैंने भी अपने सेलफोन की वीडियो ऑन कर ली कि मैं भी इनकी वीडियो बनाऊं। तो इसी बात से उनको गुस्सा आ गया कि ये हमारी वीडियो क्यों बना रहा है। इसी बीच जो हेड कांस्टेबल वरिंदर था उसने दिलबाग को बोला कि इसको वकील को उठाओ, माँ बहन की गालियाँ दी, इसको उठा के गाड़ी में फेंको। मेरे को दिलबाग ऑफिस से धक्का मुक्की करके मेरे को उठा के घसीटता हुआ बाहर गाड़ी तक, गाड़ी के अंदर फेंक दिया। अंदर आगे ड्राइविंग सीट पे दिलबाग बैठ गया, पीछे हेड कांस्टेबल वरिंदर बैठ गया, आगे इकबाल था। ये सारे रास्ते मेरे को, ये 6 के हॉस्पिटल ले गए। सारे रास्ते मेरे को मारते पीटते रहे, मुक्के मारते रहे, सिर पे मारे, पीछे मारा। काफ़ी इन्होंने मेरे को सीरियस इंजरीज की, जो मेरे हाथ में भी बहुत गहरी चोट आई है। मेरे यहाँ लिप्स भी फाड़ दिए इन्होंने सारे, और इसके बावजूद यहाँ हाथ पे भी चोट आई है, सिर पे भी मुक्के मारे हैं। और सारी रात मेरे को उसके बाद 2 चौकी में डिटेन किया, पूरी रात इन्होंने बिठा के रखा। कल रात 12:30 के बाद मैंने रोटी भी नहीं खाई हुई, मेरे को पानी तक नहीं दिया गया। अब गलती क्या थी आपकी? आप तो शिकायत करता थे। देखो जी, गलती सिर्फ यही थी कि मैंने 112 पे फ़ोन किया और उसका खमियाजा मेरे को भुगतना पड़ा। इतना गदर फंड मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा कि जो शिकायत करता है उसको उसके घर से ही उठा के धक्का करके मार के और उसी पे झूठा पर्चा बना दिया, इनकरेक्टली फ्रेम कर दिया। मैं ये कहना गलत नहीं होगा। बताया यह भी जा रहा है कि अगर जांच में दोषी पाए गए तो तीनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मामले में पुलिस उपायुक्त पंचकुला ने मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई है और जिसमें जो पीड़ित वकील हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन अभी करवाया जा रहा है। जो भी एलिगेशंस हैं उनके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन करके बनती कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। मामला तो वकील साहब के खिलाफ जो है दर्ज हुआ है, उस बारे में अभी छानबीन की जाएगी कि उसमें कानूनी कार्रवाई मुताबिक कानून हुई है या जो है उसमें किसी ने ओवरस्टेप किया है।
तो ये थी शहर में घटित कुछ ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, क्राइम रिपोर्ट्स। लेकिन एक गुजारिश आपसे जरूर कि क्राइम रिपोर्ट्स बताना है बहाना, मकसद है आपको समझाना। आप रहिए सतर्क, सावधान, सचेत, ताकि आप किसी बड़ी वारदात को रोक सके, किसी बड़ी घटना को रोक सके। और इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।